नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ ग्रामर का एक और टॉपिक लेकर। हमने पिछली क्लास में समझा था पद परिचय के बारे में। तो हमने देखा कि पद क्या होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि पद दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो वहाँ पर उसके बाद में हमको देखना है उसका परिचय कैसे देते हैं। उन पदों का, वाक्य में जितने भी पद हैं उनका परिचय, इंट्रोडक्शन हम कैसे देते हैं। तो इसके लिए हमको समझना है कि जो पद परिचय दिया जाएगा वो 5 प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, ये 4 जो होंगे वो विकारी शब्द हो गए। ठीक है, ये विकारी शब्द हो गए 4, और 5वां जो हो गया अव्यय शब्द या अविकारी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से हम पदों का परिचय दे सकते हैं। सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताना होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिखा कि राम बाजार से जलेबियाँ लेकर आया, जलेबियाँ लाया। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस मान लीजिए हमारे सामने है, और क्वेश्चन आ जाए कि राम को रेखांकित किया जाए और जलेबियाँ, इन 2 शब्दों को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, और पूछा जाए कि इन दोनों शब्दों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय का मतलब है कि ये पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, बताइए किस प्रकार का है, क्या है। तो हमने आंसर लिखेंगे हम कि राम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि राम एक संज्ञा है, और संज्ञा के 3 भेद हैं। तो ये कौन से में आ जाएगा, राम। अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा पॉइंट हमको लिखना है लिंग। तो राम क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम देखेंगे वचन, तो राम एक वचन है। उसके बाद में हमको देखना है कारक, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, और राम यहाँ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। राम सब्जेक्ट है, करता है, तो जो काम को करता है वही करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। और पूछा है क्रिया के साथ संबंध, तो क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये क्रिया, और इसके साथ इसका संबंध क्या है कि ये करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, संबंध क्या लिखेंगे, लाया क्रिया का कर्ता, लाया क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से हम किसी संज्ञा पद का परिचय दे सकते हैं इन बिंदुओं को लिख करके। लेकिन हमको ध्यान रखना है, अगर इतने पॉइंट्स हमको याद नहीं है तो 2 पॉइंट भी अगर हम लिख देंगे, यहाँ पर भेद लिख दिया और लिंग या वचन में से कोई एक लिख दिया, तो 2 पॉइंट लिख कर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया संज्ञा का पद परिचय। इसके बाद में हम देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम में के पद परिचय में हम देखेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया कोई शब्दों को, जैसे मैं और तुम्हारे, ये 2 शब्द क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाएं, यह है, वह, मैं, हम, ये सब। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले लिखना है भेद। तो कौन सा भेद हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जहाँ पर पुरुषवाचक आ जाता है तो हमें उसका पुरुष भी बताना होता है, क्योंकि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं कौन सा है, मैं का मतलब उत्तम पुरुष, ध्यान रखना है, 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष, हमने लिखा उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा है लिंग, तो हम लिख देंगे पुल्लिंग। ठीक है, पूछा है वचन, तो हम लिख देंगे एक वचन। ठीक है, ठीक है, मैं एक वचन है, चलता है। ठीक है, सॉरी
चलता हूँ। तो मैं क्या है, एक वचन है और यहाँ पर पुल्लिंग है हूँ। इसके बाद में दिया गया है पुरुष, हमने लिख दिया है क्रिया के साथ संबंध, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि चलता हूँ क्रिया का कर्ता, चलता हूँ क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से ये हमारा सर्वनाम का पद परिचय होता है। नेक्स्ट हम जो शब्द हैं उनका इसी प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड नंबर पर विशेषण का पद परिचय, ठीक है। विशेषण के पद परिचय में हम देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर, और इसमें से कुछ विशेषण शब्द मैंने छांट दिए, जैसे श्रेष्ठ, इन और कम। ये तीन शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है। विशेषण मतलब विशेषता बता रहे हैं। कैसे कि ये पुरुष कैसे, श्रेष्ठ ये है विशेषण, ठीक है। बातें कौन सी, इन बातों पर, इन क्या है, विशेषण। और ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, कम ध्यान देना है, तो ये भी एक विशेषण है। तो हम करेंगे इनका पद परिचय। जैसे मैंने लिखा श्रेष्ठ या कम या इन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनका पद परिचय मैं दे रहा हूँ, तो हमको लिखना होगा, विशेषण का पद परिचय देने के लिए हमको ये बिंदु लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा इन क्या है, इन एक हमने समझा था ये एक सर्वनाम है, लेकिन जब ये सर्वनाम किसी की विशेषता बताता है तो वो विशेषण कहलाता है। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण भी हम कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके बाद में लिखा है कि हमको बताना है लिंग। तो इन बातें क्या है, स्त्रीलिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग, और हमको लिखना होगा वचन। बातें कितनी, बहुत सारी, तो हो जाएगा बहुवचन। नेक्स्ट है हमको बताना है यहाँ पर वचन के बाद अवस्था। तो अवस्था किस में हम बताएंगे, अवस्था बताएंगे गुणवाचक विशेषण में। विशेषण के 4 प्रकार हैं, ठीक है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो वहां पर जो गुणवाचक विशेषण है केवल उसी में अवस्था बताई जाएगी। अवस्था का मतलब है डिग्री, इंग्लिश में उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था कैसे हो सकती है, अवस्था 3 प्रकार की हो सकती है। मूल अवस्था, मूलावस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है विशेषण में, किसमें, गुणवाचक विशेषण में होगी। और यहाँ हमारा कौन सा है, इन, ये है सार्वनामिक विशेषण, इसलिए अवस्था इसमें नहीं लिखी जाएगी। और इसके बाद में हमको देखना है विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है, इन से किसकी विशेषता बताई जा रही है, बातों की, ठीक है। तो बातें क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देंगे बातों विशेषण। ये बातों शब्द जो है वो एक विशेष्य शब्द है, बातों विशेष्य है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण का पद परिचय दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि मोहन खाना पकाने या पकाता है। मोहन खाना पकाता है, ठीक है, या भोजन पकाता है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पकाता है एक क्रिया है, ठीक है। हमको सबसे पहले पहचानना है कि क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, ये पहचानना है। तो हमने देख लिया कि इसमें यहाँ पर ये पकाता है क्रिया है, तो हमने लिखा आंसर में पकाता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्रिया है,
दूसरी बात है कि कौन सी क्रिया है। पूछा गया है कि क्रिया का पद परिचय देने के लिए हमको यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले भेद, कौन सा भेद हो जाएगा? पकाता है। हमने देखा था कि दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। जहाँ पर क्या और किसको का उत्तर निकलता है वो सकर्मक होता है, और जहाँ क्या और किसको का उत्तर नहीं निकलता वो अकर्मक होती है क्रिया। तो यहाँ हमने लगाया पकाता है। क्या पकाता है पूछा हमने क्वेश्चन, क्या पकाता है तो उत्तर क्या आ गया? खाना। अगर उत्तर निकल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, तो हमने लिखा सकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर दूसरी बात है हम लिखेंगे यहाँ पर सकर्मक क्रिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा है लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, हो जाएगा एक वचन। इसके बाद में हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो गया भेद, लिंग, वचन और काल। पकाता है तो ता है, ती है, या रहा है, रही है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। यहाँ पर हमने लिखा वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे वाच्य। वाच्य हमको समझना है, वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। ठीक है, और वॉइस तीन प्रकार के हैं। ठीक है, एक हो जाएगा कर्तृवाच्य, एक हो जाएगा कर्तृवाच्य, एक हो जाएगा कर्मवाच्य, और एक हो जाएगा भाववाच्य। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, वॉइस होते हैं। इंग्लिश में दो प्रकार के वॉइस हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, और हिंदी में ये तीन प्रकार के वॉइस हो गए, तीन प्रकार के वाच्य हो गए, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य का मतलब है जहाँ पर कर्ता प्रमुख हो, कर्मवाच्य का मतलब कर्म की बात हो रही है, और भाव में क्रिया के भाव की बात हो रही है। कैसे बात हो रही है समझिए, जैसे मैंने लिखा कि राम खाना पकाता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो गई पकाता है। कौन पकाता है? राम पकाता है। राम कौन है? कर्ता। तो जहाँ कर्ता की बात की जाए वो कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया है। ये कौन है? राम, पुल्लिंग। क्रिया कौन है? पुल्लिंग। ठीक है, तो जहाँ ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? राम के अनुसार। तो जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होगी वो कर्तृवाच्य। अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा सीता के द्वारा, सीता के द्वारा भोजन या खाना पकाया जाता है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर पकाया जाता है क्या है? पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग है, और लेकिन ये किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। लेकिन हम देखेंगे पकाया जाता है पुल्लिंग है, और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ये जो पकाया जाता है वो सीता के अनुसार नहीं है, बल्कि भोजन के अनुसार, भोजन की बात हो रही है। भोजन क्या है? पुल्लिंग, और भोजन क्या है? कर्म। ठीक है, तो अगर ये जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होगी वो कर्तृवाच्य, और क्रिया के कर्म के अनुसार होगी तो वो कर्मवाच्य। और यहाँ पर मैंने लिखा कि सीता के द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है, या हंसा नहीं जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये हो गई क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, खाया जाता है, पकाया जाता है, या पकाएगा, या उसके द्वारा ऐसा होगा, तो ये क्या हो सकते हैं? इनमें ये दोनों सेंटेंस समान लग रहे हैं, पकाया जाता है, हंसा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? जिसमें कर्म होगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भोजन, तो भोजन क्या है? कर्म, तो हो गया कर्मवाच्य। ये वाक्य दोनों सेम हैं, लेकिन जिसमें कर्म होता है वो कर्मवाच्य, लेकिन जहाँ कर्म नहीं होता है वो भाववाच्य। कैसे? सीता, सीता क्या है? कर्ता, और हंसा जाता है क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो कर्तृवाच्य,
कर्म के अनुसार होगी तो कर्मवाच्य, और जहां कर्म नहीं हो तो वो हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार इस आधार पर हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो हमने लिखा है पकाता है, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य सेंटेंस। अगर लिखा पकाया जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आगे लिखना है अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो हम यहाँ लिखेंगे पकाता है क्रिया का कर्ता, पकाता है क्रिया का कर्ता कौन है? राम। और पकाता है क्रिया का कर्म, पकाता है क्रिया का कर्म कौन हो जाएगा? भोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हम इसका क्रिया का पद परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा क्रिया का पद परिचय इन बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अव्यय का पद परिचय। अव्यय का पद परिचय, अव्यय के पद परिचय में हमको ध्यान रखना है दो बिंदु हमको बताने। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि मोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये जो प्रतिदिन है, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। ठीक है, अंडरलाइन। तो ये जो शब्द है वो इसका पद परिचय दीजिए। तो हम लिखेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन एक अव्यय है, अविकारी शब्द है, इसका प्रकार हमको समझना है। और अव्यय होते हैं 4 प्रकार के, हमने पढ़ा है कि पहला होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। दूसरा होता है समुच्चय बोधक, जो क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, फिर होता है संबंध बोधक, जो संबंध बताता है। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक, जो किसी भाव का बोध कराता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिदिन शब्द क्या है? इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी ये जो व्यायाम करता है कब करता है? प्रतिदिन। इस क्रिया की ये विशेषता है। तो जो विशेषता बताए क्रिया की वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रतिदिन बराबर क्रिया विशेषण। पहली बात तो हमने लिखा इसका भेद। अगर इस क्रिया विशेषण का उपभेद भी हमको याद है, 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, अगर उसका भेद हमको याद है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कालवाचक, इस प्रकार लिख सकते हैं, कालवाचक भी लिख सकते हैं। और फिर दूसरी बात हमको क्या लिखनी है? विशेषता या संबंध। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है ये शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण का पद परिचय दे सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा सीता और गीता 2 बहनें हैं। सीता और गीता बहनें हैं। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने लिखा और शब्द क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में और। तो और जैसा हमने पढ़ा कि 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय, या इंग्लिश में कह सकते हैं कंजक्शन। ठीक है, तो और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और ये तो हो गया भेद। और हम क्या लिखेंगे? उसकी विशेषता। क्या विशेषता है? कि ये सीता और गीता को जोड़ता है, सीता और गीता को जोड़ता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय दे सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा कि जैसे विद्यालय के सामने एक बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है, इस प्रकार का सेंटेंस मैंने लिखा। तो यहाँ पर आ गया अंडरलाइन के सामने, तो हम लिखेंगे के सामने।
हमको लिखना है इसका पद परिचय। तो के सामने क्या है, ये विद्यालय का बगीचे से संबंध बता रहा है कि विद्यालय के सामने है, तो उसका संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया ये। ठीक है, और पहली बात तो हमने इसका भेद लिख दिया, और दूसरी बात है विशेषता। विशेषता क्या है कि विद्यालय का बगीचे से संबंध बताता है, विद्यालय का बगीचे से संबंध बताता है। कौन, ये वाला शब्द, विद्यालय का बगीचे से संबंध बताता है। तो इस प्रकार से हम संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय दे सकते हैं। और लास्ट हमारा जो एक शब्द है जिसका नाम हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे मैंने लिखा खबरदार, खबरदार जहाँ हो वहीं खड़े रहो, जहाँ हो वहीं रहो। ठीक है, तो ये शब्द मैंने लिखा, अंडरलाइन है खबरदार पे। ठीक है, सीधा सिंपल है कि खबरदार जो शब्द है इसमें एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, और जहाँ इस प्रकार का चिन्ह होता है वो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम लिख देंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। और पहली बात तो हो गया इसका भेद, और दूसरा हम लिख देंगे कि सावधान होने के भाव का बोध कराता है, सावधान होने का बोध कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि किस प्रकार हम पदों का परिचय दे सकते हैं। और पद जो होते हैं दो प्रकार के, एक विकारी और दूसरा अविकारी, और इन सब पदों का परिचय देकर निरंतर एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम प्रैक्टिस करके और अपने पद परिचय को अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।